इस मौत का जिम्मेदार कौन, ये हम क्यों कह रहे हैं, आगे आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एम्स में इलाज ना मिलने पर किसी मरीज को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया हो? और क्या आपने सुना है कि उस मरीज की मौत हो गई हो? शायद नहीं। और अगर सुना भी है तो ये हैरान के साथ साथ परेशान कर देने वाली खबर है। जनता टीवी ने मंगलवार शाम 6:30 बजे इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमने संबंधित अधिकारी से सवाल पूछने की कोशिश भी की, लेकिन सवाल सुनकर ही अधिकारी भागते नजर आए। अब दुखद खबर ये कि एम्स कोठीपुरा में आईपीएच विभाग के एक कर्मचारी को इलाज ना मिलने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। विस्तार से आपको मामला बताते हैं। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 12 बजे का ये मामला है, जब कोठीपुरा के पास व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान मौके पर ही परिजन उसको इलाज के लिए नजदीक एम्स कोठीपुरा में लेकर गए, लेकिन एम्स प्रबंधन ने सुरक्षा सुविधा ना होने का हवाला दिया और ऐसे में तुरंत प्रभाव से परिजनों ने उसको जिला अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के चलते अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया। ऐसे में रास्ते में ही उक्त घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। और आपको ये जानकारी दे दें कि 3 तस्वीरें फिलहाल आपको इसी बाबत हम दिखा रहे हैं। ऐसे में इन तीनों तस्वीरों को देखकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों किसी की जान की परवाह नहीं की जाती? क्या अधिकारी अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे? सवाल ये भी कि आखिर आनन फानन में ही एम्स की ओपीडी की शुरुआत क्यों की गई? जब सुविधाएं पूरी तरह सुचारू नहीं हुई तो आखिर इसे आधिकारिक रूप से शुरू क्यों किया गया? और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि इस मौत का जिम्मेदार कौन? हमें फोन गया कि उधर एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। हम दौड़ के आ गए। तो उस वक्त वो गाड़ी वाला वहां से भाग गया था। गाड़ी का नंबर है जी HP 64A 5455। ये मेरे भाई ने वहीं बताया था जी। उस वक्त थोड़ी बहुत बात करता था जी। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाने के बाद जो है मेरे को ये बोला गया कि इसको अभी सोशल मीडिया में मत डालना और सोशल मीडिया वालों को मत बुलाना। वहाँ पे बिलासपुर में भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं अच्छी तरह से नहीं हुई जी। ठीक है, बिलासपुर में भी हम लोगों को ट्रकाया गया और बोला कि हम लंच करने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं। और उन्होंने मतलब जो है जब इसने दम तोड़ दिया था उसके बाद उन्होंने अपना पल्लू झाड़ने के लिए बोल दिया कि इसको शिमला ले जाओ। तो मृतक के परिजन को आपने सुना। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि पहले क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया, क्षेत्रीय अस्पताल में भी लापरवाही बरती गई और इसके बाद शिमला आईजीएमसी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर रेफर किया गया और रास्ते में ही उक्त घायल की मौत हो गई। तो एम्स बिलासपुर में इलाज से मना किया गया था, जिसके बाद जो पीड़ित के परिवार वालों का अब अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मरीज को रेफर किया गया और आखिर उसकी मौत हो गई। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी आपको दे दें तो बिलासपुर के कोठीपुरा में बने एम्स की ओपीडी का उद्घाटन हाल ही में हुआ था 5 दिसंबर को। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि जल शक्ति विभाग के अधिकारी की सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण उसको एम्स जब ले जाया गया तो वहां पर सुविधा ना होने का हवाला देकर उसको क्षेत्रीय अस्पताल में रेफर किया गया। क्षेत्रीय अस्पताल में जब रेफर किया गया तो वहां पर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, सुविधा नहीं थी और आईजीएमसी शिमला के लिए पीड़ित को रेफर किया गया था और जब शिमला उसको ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार वाले गंभीर रूप से अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर बिलासपुर से ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष, गंभीर आरोप यहां पर अब परिजन ये लगा रहे हैं कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर किया जा रहा था लेकिन इलाज नहीं हुआ। जी बिल्कुल, परिजनों का आरोप है कि एम्स की करोड़ों रुपए की लागत यहाँ पर एम्स बन रहा है और हाल ही में ओपीडी का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। मूलभूत सुविधा न मिलने के चलते यहाँ पे परिजनों ने हंगामा भी किया है, लेकिन पुलिस बल के द्वारा परिजनों को शांत करवाया गया और सबको कब्जे में लिया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम। सुभाष चंद्र, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए क्योंकि प्रवीण चौधरी CMO बिलासपुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण चौधरी जी, ये बहुत बड़ा मामला है कि एम्स जिसका हाल ही में OPD का उद्घाटन हुआ, वहां पर इलाज नहीं होता, क्षेत्रीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया, वहां पर भी इलाज नहीं हुआ और उसके बाद IGMC रेफर किया गया। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन, क्या कर रहे हैं अब आप कार्रवाई? मैडम, ऐसी बात है कि जो RH बिलासपुर है ना जी, उसके जो इंचार्ज हैं वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और उनकी पोस्ट एज इक्वल टू CMO है जी। और उसके बारे में जो भी हुआ उसके बारे में वही बता सकेंगे कि उस मामले में क्या हुआ। तो आप तक क्या अभी ये मामला नहीं पहुंचा? नहीं, मेरे क्योंकि वो अलग है, MS RH बिलासपुर से ही संपर्क करें तो बेहतर रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि CMO बिलासपुर प्रवीण चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर MS एम्स ही जवाब दे पाएंगे। तो सुभाष चंद्र, जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कल भी हमने अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की थी और सभी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी महिमा, बिल्कुल ये कि लापरवाही का एक मामला सामने आया है जहाँ पर परिजनों भी आरोप लगाया है, क्योंकि मौके से जो चालक था वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इसे द्वारघाट के आसपास वहां पे पकड़ लिया था गाड़ी के समेत। लेकिन हैरान करने वाली एक बात सामने आई है कि जो दुर्घटनाग्रस्त जो मरीज हुआ था और जिस चालक ने टक्कर मारी थी, वह जेल का सहायक अधीक्षक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिमा जी, पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की आपसे बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? परिजनों से हम बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़ी दुर्घटना होने के कारण परिजनों अभी कुछ बताने को नहीं है। लेकिन परिजनों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन के साथ हम नेक्स्टली बातचीत करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि आरोप उनकी तरफ से गंभीर लगाए गए हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष। तो आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन के सामने आई और ऐसे में तमाम अधिकारियों से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सभी अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये हमारे संज्ञान में मामला आया है लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, संबंधित अस्पताल के अधिकारी ही इस पर बयान देंगे।